नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। यूएस का ट्रेड एडवाइजर, नाम है उसका पीटर नवारो, बहुत रो रहा है। कायदे से तो उसका नाम ही में अगर देखा जाए तो वाह लायक तो उसने कुछ किया नहीं अपने जीवन में, तो पीटर ना रो ही उसका सही नाम है। बट पीटर रो रहा है। पीटर क्यों रो रहा है? उसका कहना है, मुझे इंडिया से इतने अच्छे अच्छे लव लेटर्स आ रहे हैं, इंडिया वालों ने मुझे क्यों तोड़ा? तो जरा पहले सुनते हैं पीटर नवारो का, जो कि ट्रम्प का बड़ा लॉयलिस्ट है, 17 से उसके साथ जुड़ा हुआ है, वैसे तो उससे पहले से जुड़ा हुआ है। जरा सुनते हैं पहले इसने क्या कहा, फिर जरा इसकी एनालिसिस करते हैं। But I can tell you, I got actually firebombed by the Indian continent on the internet with all sorts of nasty little attacks. And all I would say, you don't do that. That's not how we resolve problems here in America. With respect to ओके। सच बात तो ये है कि पीटर नवारो सिर्फ इंडिया से गाली नहीं खा रहा, अमेरिकी भी इसको गाली दे रहे हैं। ये एकमात्र व्यक्ति है जहां इंडिया और अमेरिका यूनाइट करके एक व्यक्ति को अगर गाली देने का कार्य कर रहे हैं तो वो पीटर नवारो है। और ट्रम्प को बहुत पसंद है ये। और ये किसी इंडियन के शब्द नहीं, मैं जरा पढ़ देता हूं ताकि भाई कुछ गलती ना हो। पीटर नवारो इज डमर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स। ये इलॉन मस्क के शब्द हैं। ठीक, अब इलॉन मस्क इंडियन तो नहीं है ना, इसका पीटर नवारो की तो बुद्धि का भरोसा नहीं, कह दे इलॉन मस्क इज एन इंडियन एजेंट, कुछ नहीं कहा जा सकता इसका। तो इलॉन मस्क का कहना है ही इज डमर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स। और ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? मतलब इसको मोरॉन भी कह चुका है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि ही इज अ मोरॉन। बट ट्रम्प को बहुत पसंद है ये। अब जरा जब मोरॉन बोला ही है, जरा देखते हैं इंडियंस इसको इतना प्यार क्यों करते हैं। क्या प्यारे प्यारे इसके नगीने हैं जिस वजह से इंडियंस लव पीटर नवारो। लेट्स हियर इट फर्स्ट। understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. इसका कहना था कि ये जो रशियन ऑयल खरीद रहा है इंडिया, असल में ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। ये तो मतलब बंदा राहुल गांधी को भी पार कर गया। राहुल गांधी भी ये लॉजिक नहीं लगा पाया था, वो भी अभी तक यहीं तक सीमित था कि अरे तुम्हारे यहाँ कितने ब्राह्मण हैं, तुम्हारे यहाँ कितने एससी है, वो वहाँ तुम्हारी जात क्या है, यहाँ तक था। पीटर नवारो ने तो अमेरिका में बैठे बैठे कह दिया ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग। इससे पूछो कि ये रिलायंस RIL, जो कि इसके हिसाब से ही वांटेड टू इंसिनुएट दैट RIL क्या ब्राह्मण लेड है? मुकेश अंबानी को इसने ब्राह्मण घोषित कर दिया है, या वहां के एम्प्लॉयज का इसने कास्ट सर्वे कराया हुआ है? क्या आदमी है भाई। और फिर ये बुरा बात जाता है अगर इसको डम कहा जाए। अब इंडियंस को भाई पीटर नवारो से प्यार है, विशेष प्यार है, तो आए दिन ये ट्रेंड करता है, एंड ही ट्रेंड्स फॉर द राइट रीजंस भाई। और नगीने बताता हूं मैं आपको। जब ये इलॉन मस्क से भिड़ा तब इसने क्या कहा? इलॉन मस्क ने कम्युनिटी नोट्स खोल दिए। कम्युनिटी नोट्स पे तो उसको वो प्यार मिला कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद पीटर नवारो कहता है ट्विटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डार्क फोर्सेस। ये सेटन वेटन ले आया वहां पे, एंड टेल्स इलॉन मस्क टू क्लीन अप द सेसपूल। ये क्या इंसान है ना। अभी मैं इसकी पूरी हिस्ट्री, आज पूरी इसकी कुंडली लेके बैठा हूं मैं, अभी आपको पूरा बताता हूं। फिर इलॉन से जब ये पागलों की तरह लड़ने लग गया तो ही हैड अ मेल्टडाउन ऑन एक्स। तो इसने लिखा वहां पे, वाओ इलॉन मस्क इज लेटिंग प्रोपेगेंडा इनटू पीपल्स नोट्स, द क्रैप नोट बिलो इज क्रैप, इंडिया बाइज रशियन ऑयल सोनली टू प्रॉफिटियर। इंडिया रशिया से ऑब्सेस्ड है। इससे पहले ये चाइना से ऑब्सेस्ड होता था। इसका एकमात्र अचीवमेंट ये है जिस वजह से इसको ट्रंप ने रखा, इसने चाइना पे एक किताब लिखी थी, डेथ बाय चाइना। इसका मानना था चाइना खत्म कर देगा अमेरिका को। एक पागलों वाली किताब इसने लिखी। एक फेल्ड पॉलिटिशियन था, ये पहले डेमोक्रेट था, हिलरी क्लिंटन का फैन था एक टाइम पे, 2008 में हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहा था। खुद भी ये मेयर वगैरह और छोटी मोटी चीज़ों के लिए रन किया, मुंह की खा के आया। इसको सब संकी बुलाते थे, इसके प्रोफेसर जब यहाँ जहाँ ये था सब जगह इसको एक संकी घोषित किया हुआ था। बट इस संकी ने किसी तरह से जैरेड कुशनर, जो ट्रंप का सन इन लॉ है, उसको इम्प्रेस किया। उसने इसकी किताब अमेजोन से खरीदी कि यार ये तो बहुत बढ़िया फ्रेंजी विप अप कर सकता है चाइना को लेके। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लिटरली पाल लिया।
जी हाँ, पाल लिया इसलिए कि ट्रंप की कैबिनेट में आज तक कोई नहीं टिका है। इतना मैसिव टर्नओवर किसी का नहीं हुआ। बट भाई साहब, एक बंदा पीटर नवारो, वो है जो ट्रंप को आज तक भाया हुआ है, और वो 17 से लेके आज तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप उसे खुला छोड़ देता है जहां कोई बात कहनी हो तो ये ऐसी ऐसी बातें करता है कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग। एक बार इसने कहा था दीज आर द महाराजा टैरिफ्स, जो इंडिया के टैरिफ्स हैं। इसकी अगर मैं और बात बताऊं आपको एब्सर्डिटी की, अक्सर बुरा मान जाता है क्यों इसको ऐसा हम लोग घोषित करते हैं। उसने भी कहा था चाइना जो है वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो लोग सोचते थे अच्छा रॉन वारा कौन है। बाद में पता लगा ऐसा कोई नाम ही नहीं एग्जिस्ट करता था, ये पीटर नवारो की सोच का एक असर था। इसके बाद हम उसको जीनियस ना बुलाएं, भाई जीनियस तो है ही, फिक्शनल नाम इमेजिन करके रीइंफोर्स कर रहा था कि मेरी बातें सही है। बाद में कहता है अरे वो तो मेरे ही नाम का एक दूसरा रीअरेंजमेंट था, रॉन वारो। हाँ, मैंने तो बनाया था इसको। दिस इज द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड देन ही हैज द गट्स टू कंप्लेन कि यार मुझे ट्रोल क्यों किया जा रहा है। आज मैं इसको ट्रोल नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं इसको ढंग से जरा एक्सपोज करने जा रहा हूं, क्योंकि इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और यूएस का जो बदनामी करी है वो किसी ने नहीं करी है। कोविड काल में इसने कहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो एक इलाज है। तो जैसे हमारे यहाँ दुग्गल साहब है ना, योगेंद्र यादव, ये वहां के योगेंद्र यादव मीट्स सैम पिट्रोडा एंड मणिशंकर अय्यर है। बेहुदी बातें करना और हर दिन नया प्रोफेशन पकड़ लेना। वहां तब ये कोविड एक्सपर्ट हो गए थे। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज द क्योर। इस पे लड़ गई है। उसके बाद ये इलेक्शन एक्सपर्ट बन गए। जब ट्रंप हार गया 2020 में तो ये फैल गए कि इलेक्शन फेयर थे ही नहीं, मैल प्रैक्टिसेस बताने लग गए, कांग्रेस से भिड़ गए, कंटेम्प्ट में चले गए। उसके बाद इन्हें उठा करके जेल में डाल दिया गया। 4 महीने जेल भी रह के आया भाई, ये असली वाला क्रांतिकारी है वहां का। 4 महीने जेल में रहने के बाद ट्रंप ने कहा यार ये तो बंदा मेरे लिए जेल चला गया झूठ बोलने के लिए, इसको तो मुझे वापस लेना ही लेना है अपनी कैबिनेट में। और ट्रंप ने इसको वापस लिया और इंडिया की तरफ शू करके इसको छोड़ दिया। इंडिया की तरफ इसको जब छोड़ा तो जरा सुनिए इसने क्या क्या कहा इंडिया के बारे में। जरा सबसे पहले एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। ये कहा, Again, when India buys Russian oil at a discount, and then Indian refiners in partnership in India with Russian refiners make that and sell it at a premium to the rest of the world, right? Russia अब ये यहां पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे चुप हो गया और आगे क्या बोलता है मैं बताता Russia हूं। uses the money it gets to fund its war machine. रशिया को फिर पैसे मिलते हैं एंड इट फंड्स इट्स वॉर मशीन्स। इसने ये नहीं बताया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अमेरिका खुद भी आता है जो इंडिया से वो रिफाइंड तेल खरीदता है। जी हां, जरा अब इस बंदे की हिपोक्रेसी देखिए आप। ये देखिए एनपीआर का आर्टिकल, यूएस इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रशियन ऑयल। बताओ पीटर नवारो, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें मोरॉन कहा गया है। 10 आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में तो बिल्कुल कायदे से इसका कच्चा चिट्ठा खुला गया है। इसमें पीटर नवारो की ली गई है और इसमें लिखा है majority of the oil that India imports is for its own use. Yes, the US bought oil products worth an estimated $1.4 billion from India between January and July of this year. और ये किसने कहा साथ में? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने। सोचिए जरा, मतलब कि खुद खाया, खुद पिया और फिर गाली दी। वाह भाई वाह वाह। और आगे चलते हैं भाई। इसको आज मैं जरा पूरे कायदे के तथ्य लेके इसके साथ बैठा हूं। जो यूएस ने 1.4 बिलियन बाय किया, अकॉर्डिंग टू द शिपिंग डेटा सोर्स बाय सीआरईए, मोर देन 90% ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स इंपोर्टेड बाय यूएस केम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, कोई ब्राह्मण नहीं था वहां, ओन्ड बाय एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, एंड इट वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम रशियन ऑयल। कितना, अगर मैं सामने सामने ग्राफिक्स भी रख दूं आपके, तो ये देखिए भाई, यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल फ्रॉम इंडिया। मतलब कि 2.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स वी आर टॉकिंग ऑफ। केवल यूएई और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से कम है। टॉप ऑफ द लिस्ट में है भाई यूएस। मतलब वाह,
खुद वहां से तेल खरीदोगे, खुद तुम्हारे नेटो के पार्टनर्स यूरोप के वहां से गैस लेंगे और तुम बंदूक इंडिया पे चलाओगे। वाह भाई वाह। उसके बाद कहो कि यार हमें गाली क्यों पड़ती है इंडिया से। इसके आगे इस बंदे में जरूरत है कहने की कि दिस इज मोदीज वॉर, दिस इज नॉट पुटिन्स वॉर। जरा सुनिए और फिर मैं इसको भी बस्ट करता हूं जरा। Russia uses the money it gets to fund its war machine, kill more Ukrainians, and then the next thing that happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, "Give us some more money." So Bichara. everybody. He's forced to sell his weapons to Ukraine, make a killing out of it, and then he acts innocent कि हमें तो करना पड़ता ही है। आगे क्या बोलता है ये, जरा ये And दिलचस्प America है। loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose. Everybody is losing because of India। मतलब सोचो क्या हालत हो गई है यूएस की यार। इंडिया की वजह से वॉर हुई, इंडिया की वजह से हमारी जॉब्स जा रही हैं। And workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. War? I Modi's mean war. Modi's Okay. war. Imagine this man is saying because India is buying oil from Russia, this is Modi's war। पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया। ये तो पता ही नहीं था इंडिया को इतनी ताकत है हमारे अंदर कि हम बिल्कुल तबाह कर सकते हैं, इनके वर्कर्स वेजेस सब हिला सकते हैं हम। बट इसने कहा कि दिस इज मोदीज वॉर बिकॉज ही इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया और इन पे टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अब मैं इस मूर्ख शिरोमणि को जरा 2022 में लेके चलता हूं। चलिए जी 2022 में चलते हैं। 2022 में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी येन साकी, or however you pronounce it, Jen Psaki, she says India taking up Russian discounted oil offer will not be US sanctions violation. In fact, she goes ahead and said that India has not supported the Russian invasion of Ukraine. New Delhi has consistently asked stakeholders to resolve current issues through dialogue. In fact, उस समय India did a great favor to the world by buying Russian oil. और सारे अमेरिका के लोग कह रहे थे भाई इंडिया खरीद ले रशियन ऑयल, नहीं तो नेवर सीन बिफोर इन्फ्लेशन आएगा। वैसे ही इन्फ्लेशन था। यकीन नहीं आता आपको और दिखाता हूं मैं। ये इस समय बहुत वायरल हो रही है। वेयर द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया गासेटी, ही क्लेम्ड दैट अमेरिका ऑर्डर्ड इंडिया, ऑर्डर करने की तो वैसे किसी की औकात नहीं है, प्लीज स्टार्ट बाइंग रशियन ऑयल। आपको दिखाता हूं अब क्लिप भी भाई, ये देखिए। They bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy because as a commodity, we didn't want oil prices going up. Yes. And they fulfilled that. During G20, they were able to take Russia to the side and say, take or leave this statement, which was critical about Ukraine. It just took the word Russia out, but it was very clear. And we were able to deliver Europe. They were able to deliver Russia. That boxed in China. And it showed, again, this multiplicative relationship. Exactly. He was grateful to India that they could speak with Russia, they could bring down the oil prices, and the world could have been a better place. And exactly this is what India did at that time. पर ये कह रहा है इंडिया नहीं तो करा दिए ये वॉर, इसका वेपन देना, फेलियर ऑफ नेटो, इसका टोटल फेलियर होना कुछ नहीं है, इंडिया ने करा दिए वॉर। अरे तुम एक वॉर से निकल नहीं पाए आज तक, वियतनाम में कचरा करके चले गए, ईरान में माद खा रहे हो, अफगानिस्तान से कैसे निकले तुम लेक्चर दोगे वॉर्स और मेसअप करने की सिचुएशन पे। नो वंडर तुम्हारा इतना स्वागत होता है इंडिया से, नो वंडर तुम्हारे लिए डेली के डेली लव लेटर्स लिखे जाते हैं। पर इस मूर्ख शिरोमणि के जेम्स खत्म नहीं होते। फिर ये एक दिन फैल गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब इंडिया एआई समिट हो रहा था, सारे बिग टेक के लोग भी यहां आ रहे थे, तो इसने कहा व्हाई आर अमेरिकन्स पेइंग फॉर चैट जीपीटी इन इंडिया, आस्क्स यूएस ट्रेड एडवाइजर नवारो। इसको किसने बनाया भाई ट्रेड एडवाइजर? पीटर नवारो के ये बात समझ नहीं आई कि एआई के लिए डेटा सेट्स आर रिक्वायर्ड, विच इज व्हाई यूएस इंडिया का कोलैबोरेशन होना है। बिग टेक को यहां इन्वेस्ट करना है, पोटेंशियल मार्केट भी है। एक चीज पक्की है, पीटर नवारो समय के हिसाब से चेंज नहीं हो पाया और इसी वजह से वो पीछे रह गया। पर आप समय के हिसाब से जरूर बदलिए, आप पीछे मत रह जाइए।
पीटर नवारो के तो एआई नहीं समझ में आया, पर आपके लिए एआई समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर भी, आज भी कोई भी कंपनी में भी हो आप, अगर बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे हैं। एक सेल्स पर्सन को आज अगर 500 प्रोस्पेक्ट्स भी मिलते हैं तो उसकी पहली कॉल से पहले ही सारे लोगों को पता होता है कौन सी कंपनी आ रही है, डिसीजन मेकर्स की रिसर्च हो चुकी होती है, पर्सनलाइज फॉलोअप्स हो चुके होते हैं। द कंज्यूमर नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक डेवलपर भी अगर आज है आपकी कंपनी में, उसको एक इंटरनल टूल बनाने को अगर बोला जाए, पहले जिस काम में हफ्ते लगते थे आज वो एक दिन में हो जाता है बिकॉज ऑफ एआई। एक फाउंडर भी 10 अलग डैशबोर्ड्स की जगह आज एक डैशबोर्ड पे आ चुका है। और सिर्फ इन प्रोफेशंस ही में नहीं हो रहा, हर प्रोफेशन में द वर्ल्ड इज चेंजिंग रियली फास्ट। और ऐसे में एआई इज अ ह्यूज टूल। बट हैंग ऑन, एआई के भी इतने सारे अपडेट्स हैं कि एम्पावर्ड होने की जगह कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो गए हैं। आई एम श्योर आप भी हुए होंगे, मैं भी हुआ हूं। चैट जीपीटी यूज करें, क्लॉड यूज करें, जेमिनाई, कोडेक्स, ऑटोमेशंस, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आखिर सीखे तो क्या सीखे? और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स के द्वारा एक फ्री 8 घंटे की लाइव मास्टर ट्रेनिंग हो रही है सैटरडे को। जी हाँ, चाहे आप सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, एनी प्रोफेशन, यू विल लर्न क्या, कहां, कब और कैसे यूज करना है। रिसर्च, ऑटोमेशंस, एप्स, वर्कफ्लोज। और सैटरडे को ये सीखने के पश्चात आप मंडे से इसको अपने काम में ला सकते हैं। बस एक सैटरडे में कंफ्यूजन खत्म कीजिए। ट्रेनिंग लाइव है और करण वर्मा अनप्लग्ड के व्यूअर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी रजिस्टर कीजिए। दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय आउटस्किल, अ फॉर्मिडेबल ब्रांड एंड समवन यू कैन रियली रियली ट्रस्ट फॉर योर ग्रोथ। तो एआई टूल को सीखने की भी जरूरत है और सिर्फ वो टूल्स मास्टर कीजिए जो आपके काम आ सके। एंड नाउ गोइंग बैक टू पीटर नवारो। पीटर नवारो के बात नहीं समझ में आई और इसीलिए टुडे ही इज द बट ऑफ ऑल जोक्स। द वर्स्ट थिंग इज उसको इंडिया से ज्यादा गाली यूएस में पड़ रही है, क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि टैरिफ्स विल बी द गेम चेंजर। गेम चेंज हुआ, यूएस का गेम चेंज हो गया खराब के लिए। कंपनियां जो सोचती थी जो कि यूएस में इन्वेस्ट करना है, वो अब टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी देखते हुए कहां जा रही है आपको पता है? काफी तो चाइना में ही जा रही है। चाइना जब अभी ट्रंप गए, उनको मुंह की खानी पड़ी। ट्रेड डेफिसिट चाइना से भले ही थोड़ा कम हुआ हो, वर्ल्ड ओवर यूएस का ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट बढ़ा ही है। जून महीने में फ्लक्चुएट हुआ है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है किसी महीने, अदरवाइज जीरो इंपैक्ट। इन्फ्लेशन पहले से ज्यादा ही बढ़ा है कुछ, नॉट द बाइडेन ईयर्स, बट इधर जो चल रहा था इस डिसरप्शन से कुछ नहीं हुआ। द कंज्यूमर्स आर फेड अप ऑफ दीज ब्लडी टैरिफ्स imposed by this crazy man, and the Supreme Court set aside all these tariffs. और चाइना जिसको ये सबक सिखाने गए थे, if anything has managed to teach America a lesson, क्योंकि आधी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में यूएस चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यूएस को भी बाउ डाउन करना पड़ा और अपने काफी टैरिफ्स वापस लेने पड़े। रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी पड़े चाइना से इनको। कुछ ऐसा नहीं उखाड़ लिया इन्होंने दैट ही सेट एवरीथिंग ऑन फायर, दिस पीटर नवारो, बट ही कंटिन्यूज टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। एज फॉर इंडिया, वेल, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर आउट देयर, बट एक बात पक्की है, पीटर नवारो के थ्रू भारत ने एक बात कह दी, चाहे वो लिंजी ग्रैम हो जिसका ये बिल आया कि हम 100% टैरिफ लगा सकते हैं इंडिया पे, लगाओ, देखते हैं क्या करते हो तुम। फिर मैं तो साफ में बात कह रहा हूं, वी शुड बी रेडी। दे इम्पोज टैरिफ्स ऑन टेक्सटाइल्स, वी डाइवर्सिफाइड आवर मार्केट्स एंड वी केम आउट स्ट्रॉन्गर। इसलिए नथिंग कैन बॉदर अस बियॉन्ड अ पॉइंट। करो आप ये बात, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हो आप। You do this one more time, midterm आपके भी आ रहे हैं, you have a lot on the line and we are still the biggest consumer market। अगर मैं बात करूं, yes, purchasing power में नहीं होंगी, but अभी भी बहुत बड़ी वो है। There is a lot that we can also do, and as far as your credibility is concerned, वो तो गटर में जा चुकी है आज आपकी credibility। तो आज एक एक व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, चाहे भारत देश का हो चाहे अमेरिका का हो। इसलिए वेदर इट इज पीटर नवारो और दैट अदर वन, ट्रंप ने भी कैसे कैसे नमूनों को रखा था अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। एक रॉबर्ट लिथिंगर करके किसी को रखा था,
वो ट्रम्प टावर के लिए प्रॉपर्टी डील्स किया करता था, तो अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर को उसने रख लिया था कि डील्स करेगा, अपने सन इन लॉ को उसने रख लिया कि ये मिडिल ईस्ट को सॉल्व करेगा। कोई लेना देना नहीं डिप्लोमेसी से, ना कुछ रियल एस्टेट डील से, सीधा ट्रीटिंग पैलेस्टीन एज अ रियल एस्टेट डील कि यहाँ पे हम 5 स्टार होटल बना देंगे, यहाँ पे आई विल डू दिस, आई विल मेक इट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। व्हाट अ फूल अमेरिका इज मेकिंग ऑफ इटसेल्फ एट दिस लेवल राइट नाउ, courtesy people like Peter Navarro. अगर अभी भी इसको ना रोका गया, India US relationships which have been very badly hit, they are going to touch a new low, and Donald Trump would have done irreparable damage to this US India relationship जिसको की बड़ी मेहनत से क्लिंटन एयर से अभी तक में बनाया गया था। ट्रस्ट तो हम कंप्लीटली नहीं करते यूएस को, बट फिर भी एक लेवल पे स्ट्रेटेजिक हो चुके थे हम लोग। बट नाउ with this kind of foolish statement कि महाराजा tariffs and Brahmins are getting this, you're making a bloody fool of yourself. So मेरी एक अपने सभी viewers से एक रिक्वेस्ट है कि इनकी सेंसिटिविटी का ज़रा ख्याल रखा जाए और इनको और लव लेटर्स टर्बो चार्ज मोड में ज़रा भेजे जाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिखे हुए शब्दों का, ट्वीट्स का असर नहीं होता, आज ये रो गया, खुला रो गया जब इंडियन मीडिया ने इससे पूछा, तो इसके आंसू थोड़े और गिरने चाहिए। कीप इट कमिंग एंड कीप राइटिंग लव लेटर्स टू पीटर नारो। पीटर, तुम्हें रोना होगा। एंड एज फॉर अस, वील कीप हैविंग फन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और दूर तक शेयर करिए। थैंक यू।